हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डी लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपने क्लास 8 के नन्हे मुन्ने बच्चों का वेलकम करती हूँ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग गणित विषय में हमारा आज नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, घन और घनमूल, यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट। तो ये हमारी यूनिट 3 है। तो बच्चों, आज हम लोग अच्छे से सीखेंगे अपना घन कैसे निकाला जाता है और किस प्रकार से हम घन के सवाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम शुरू करते हैं घन निकालना। इस समय मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं। इन उदाहरणों को आप ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम पिछली कक्षाओं में भी घात और घातांक के बारे में पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 7 की घात 3 या 7 की घात 3 या 7 पावर 3 या 7 क्यूब। जहाँ पर आपका 7 आधार है और 3 इसकी घात है, यानी कि 7 को 3 बार लिखना। 2 की घात 3 यानी कि 2 को 3 बार लिखना। 2/3 की घात 3 यानी 2/3 को 3 बार लिखना। माइनस, आप ज़रूरी नहीं है कि सभी धन पूर्णांक संख्याएं हों, कोई माइनस की संख्या आ जाए, जैसे कि -5 की घात 3 यानी कि -5 को 3 बार लिखना। इस तरीके से हमने ये चीज़ें पुरानी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, इनसे छोटी क्लासेस में। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, हम यहाँ घन निकालना सीख रहे हैं। तो जो घात 3 है वही उस संख्या का घन कहलाती है। तो जो अभी हम बोल रहे थे 7 की घात 3, तो इसी को हम ये भी बोल सकते हैं 7 का घन, 2 का घन, 2/3 का घन। जो 3 है, 3 को 3 ना बोल करके उसके स्थान पर हम क्या बोल रहे हैं, घन। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, घन या क्यूब या उसकी घात 3, बात एक ही है। तो हम घात 3 ना बोल करके घन बोल रहे हैं, क्यूब ना बोल करके घन बोल रहे हैं। तो क्यूब भी बोल सकते हैं 7 क्यूब, 2 क्यूब, 2/3 होल क्यूब, -5 क्यूब। इस तरीके से जो क्यूब है वही उस दी गई संख्या का घन है। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 7 का जो घन है वो क्या है, 343। 8 किसका घन है, 2 पावर 3। 2 की घात 3 यानी 2 का घन क्या है, 8 है। 2/3 का घन क्या है, 8/27 है। घन मतलब है मल्टीप्लिकेशन बाई 3 टाइम्स, जो भी नंबर आपका दिया जा रहा है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो इस तरीके से हम ऋण पूर्णांक संख्या का भी घन निकाल सकते हैं। -5 का घन पूछे या -5 का क्यूब पूछे, तो इट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स, -5 इंटू -5 इंटू -5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। माइनस क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। तो इस तरीके से ये पता चला कि किसी भी धन पूर्णांक का घन एक धन पूर्णांक ही संख्या आती है और ऋण पूर्णांक का घन एक ऋण पूर्णांक संख्या आती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ लग गया होगा कि घन क्या होता है, किसी भी दी गई संख्या की घात 3। तो जो घात 3 है वो उस संख्या का क्या कहलाती है, घन कहलाती है। तो इस तरीके से ये घन का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ किस तरीके से हमने 1 से लेकर 10 तक के घन लिख रखे हैं और 11 से लेकर 20 तक के घन। वैसे तो हर बच्चे को 1 से कम 1 से 10 तक के घन याद होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए 1 से 20 तक के घन लिख दिए हैं, लेकिन आप 1 से 10 तक के घन याद कर लीजिएगा, जिससे कि जो हमारे सवाल होंगे घन से संबंधित वो हमें करने में उसमें आसानी हो जाएगी। तो सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ इस घन को यदि आप ध्यान से देखो तो दिख रहा है कि सबसे छोटा जो कोई भी प्राकृत संख्या है वो 1 है और 1 का घन क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है। अब आप यहाँ पर ये भी देख रहे होंगे कि जो यदि हम किसी सम संख्या का घन निकालें, जैसे 2 4 6 8 12 18, तो इनका जो घन आ रहा है वो एक सम संख्या ही आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि सम संख्या का घन सम संख्या ही होता है और आपका जो विषम संख्या होती है उसका घन क्या होता है, एक विषम संख्या होती है। और सबसे छोटी पूर्ण घन
प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और आप ये भी जान लीजिए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब आपको बहुत सी चीज़ें और भी हमें बतानी है, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को ये पूरी टेबल समझ लग गई होगी। ये हर एक बच्चा अपनी कॉपी में लिख लेगा और 1 से 10 तक के घन याद कर लेगा। ठीक है, जब बोला जाए 13 या 21 या 7/22 के घन बताइए। बच्चों को ये तो समझ लग गया कि हम 1 से 10 तक के घन याद कर लेंगे, तो 1 से 10 तक के घन तो हम फटाफट बता देंगे। हम आपसे बोले कि 9 का घन बताइए, तो हर एक बच्चे को समझ में आता है कि 9 का घन क्या है। बिल्कुल सही आपने बोला 729। और नहीं भी याद होगा तो 9 का तो पता वर्ग 81 होता, उसको फट से मल्टीप्लाई भी कर लिया तो आप बता दोगे 729। ये एक छोटी संख्या है जो याद करके ही बता सकते हैं, नहीं भी याद है तो विद इन सेकेंड में बता सकते हैं। लेकिन नंबर आ गया 13। अब 13 का आपको घन बताना है, तो बच्चों ने कैसे बताना है इसकी आपको मैं ट्रिक सिखा देती हूँ। बच्चों हर एक ट्रिक को थोड़ा सा सीख लीजिए, कोई बुराई नहीं है। चलो थोड़ी सी ड्राइंग भी कर लेते हैं इसी ट्रिक के साथ साथ। सबसे पहले किसी भी जो 2 नंबर तक की कोई संख्याएं दी जाएं उनका घन निकालना हो और आपको याद ना हो, क्योंकि आपने सिर्फ 10 तक की याद करी है, 11 के बाद नहीं कुछ याद करा है। अब आपके पास आ गया 13 का घन निकालिए। तो बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के आपने क्या करना है, सबसे पहले जो दी संख्या है उसको ऊपर रखना है और एक हट बनाना है। हट में कितने दरवाजे बनाने हैं? 2 दरवाजे बनाने हैं। ये थोड़ा सा हम लोग कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, फिर आपको जैसे समझ लग जाएगा आप बहुत जल्दी निकाल लेंगे। तो जो भी संख्या होती है, जैसे 13 है, इसका पहला नंबर है 1, तो 1 का क्यूब निकाला, 1 का क्यूब 1 ही होता है। फिर दूसरी संख्या है 3 का क्यूब आपका क्या होता है? बिल्कुल सही 27, क्योंकि हमने 1 से 10 तक के घन याद रख रखे। अब क्या करना होता है, जो पहली संख्या 1 है इसका वर्ग कर लो, यानी कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या 3 है उससे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 3। अब इसी चीज़ को रिवर्स कर दो, 3 का वर्ग कर लो, 3 का वर्ग करा और पहली संख्या जो 1 है उसका मल्टीप्लाई, तो 3 का वर्ग 9, 9 1 सा 9, 9 लिख लिया। जो बीच वाले दरवाज़ों की संख्या है इसका आपने क्या करा, इसको आपने डबल कर लिया। 3 का डबल 6, 9 का डबल 18। अब आपने जो हट के अंदर जितने नंबर लिखे हैं सबको ऐड कर लो। इकाई का जैसे एडिशन होता है, सिंपल जोड़ होता है। 7 का 7 हो गया। इस 2 को कभी मत उतारना, इसको इस तरफ ले आना, ठीक है। अब जब लाओगे तो 9 में 2 ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा, 11 में ऐड करा तो 19 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। जो कैरी होंगे वो हमेशा इस तरफ ला जाएंगे, तो जब कैरी 1 होगा तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो आप इस तरफ ले आए 2, और इस 2 को 6 3 के साथ ऐड कर लिया तो 11 हो गया। 6 3 9 10 11 और कैरी फिर ये 1 आ गया, इस तरफ आ गया तो 2। इस तरीके से आपने विद इन सेकेंड में 13 का क्यूब निकाल दिया 2197। ठीक है। अब आप चाहे मल्टीप्लाई करके भी देख लो, 13 इंटू 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो तो आपका यही आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी दी गई संख्याओं का घन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 21 का क्यूब ले लीजिए, सेम वही चीज़ है। चूंकि अभी एक क्वेश्चन बताए, एक और बता देती हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाए समझने में। सबसे पहले आप एक हट बना लो, हट के 2 दरवाजे बना लो। 2 दरवाजे के बाद पहली जो संख्या 2 है उसका क्यूब निकाल लो, 8 होगा। 1 का क्यूब 1 होगा। फिर क्या करेंगे, जो पहली संख्या 2 है इसका वर्ग करके आपने 1 से मल्टीप्लाई करनी है। सेम ऐसे प्रोसेस 1 के साथ करना, 1 के साथ स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 2 4 आ जाएगा और ये आपका 2 आ जाएगा। तो 2 का जो आएगा वो उसका 4 लिख देंगे, जो 1 का आएगा वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इन दोनों को डबल कर लीजिए जो दरवाजों के अंदर है, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, ऐड कर लीजिए 1, ये 6 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, कैरी 1 हो गया 9। तो इस तरीके से आपने 21 का क्यूब निकाल लिया 9261। कितना आसानी से और जल्दी जल्दी हो गया ना। तो अब कोई भी एक संख्या हमने जैसे ले ली, आपकी अपॉन में ले ली फ्रैक्शन के फॉर्म में, 7/22 का मान लीजिए कह दिया जाए कि घन निकालिए। वेरी सिंपल, सबको ये तो समझ लग गया कि 7/22 का घन मतलब हो गया 7/22, 7/22 इंटू 7/22
22। बट 7 का तो हमने याद कर रखा है, सबको पता है 343 होता है, क्योंकि 1 से 10 तक के हमने घन याद करे। बट 22 आ गया। अब 22 के लिए मल्टीप्लाई करने का मतलब है कम से कम 3-4 मिनट आपका चला जाए। तो वो जो ट्रिक अभी सिखाई फिर से एक बार सीख लीजिए। सबसे पहले क्या बनाना है, एक हट बनाना है। कितने दरवाजे बनाने हैं, 2 दरवाजे बनाने हैं। पहली संख्या का घन 8, दूसरी संख्या का घन भी 8। अब आपने क्या करना है, पहली संख्या का वर्ग करके दूसरे से मल्टीप्लाई। तो 2 का वर्ग क्या होगा बच्चों, 4। और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 8। सेम चीज़ यही होगी, यहाँ भी 8 हो जाएगा। अब डबल कर लीजिए, जो दरवाज़ों के नंबर की संख्या है 16 एंड 16 ऐड कर लीजिए, 8 का 8। अब 8 में 6 ऐड किया तो कितना हो गया, 14। कैरी 1, 2 कभी भी 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको बगल में दे देंगे 2 को। क्लियर। अब इसमें आपने ऐड करा तो कितना हो गया, 14, और 14 में 2 ऐड किया तो 16। कैरी 1, फिर 2, 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने 22 का निकाला घन 10648। तो हमने कितनी आसानी से एक क्या हुआ, परिमेय संख्या का भी घन निकाल दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये अलग अलग संख्याओं के घन हमने आसानी से क्या कर दिए बच्चों, निकाल लिए। तो जहाँ तक मुझे समझ लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सामने संख्याएं मैंने कुछ दे रखी हैं और आपसे पूछा जाए कि ये संख्याएं क्या पूर्ण घन हैं या नहीं, तो आप कैसे पता करोगे। जैसे कि आपने 1 से 10 तक के घन याद रख रखे हैं, तो वो तो आप में आते ही दिमाग में आपके सेट हो जाएगा कि 343 तो है, 729 तो है, क्या है, 7 का घन 343 है। इसका मतलब है 343 एक पूर्ण घन है। 729 यस, ये भी एक पूर्ण घन है। क्यों है, क्योंकि ये 9 का घन 729 होता है। तो इस तरीके से जो हमें याद है वो तो हम देखते ही पता कर लेंगे, लेकिन जो हमें याद नहीं है या जो हमें समझ नहीं लग रहे उनका हम कैसे पता करेंगे। तो आइए वो देख लेते हैं किस तरीके से। जैसे आपने क्या करा, 243 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, जैसे हम लोग वर्ग निकालते टाइम करते थे ना, सेम वही चीज़ करना है। बस इसमें फ़र्क ये है कि हम लोग वर्ग निकालते समय 2-2 के जोड़े बनाते हैं, यहाँ पर हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड द त्रिक। तो यहाँ पर देखा 243 के अभाज्य गुणनखंड करे, या जो कि आपको करने आते हैं इसलिए मैं नहीं करके बता रही हूँ। तो यहाँ जोड़ा देखा कि 3 का सिर्फ एक जोड़ा बना त्रिक फॉर्म में। इसमें इस त्रिक को बनने के लिए एक 3 की कमी रह गई, इसलिए यह संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट हमने देखी 1728, इसके भी हमने पूरे के पूरे क्या निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, एंड देन त्रिक्स बनानी शुरू करी। तो देखा यहाँ पर हर एक नंबर का त्रिक बनता जा रहा है। 2 का एक त्रिक बन गया, अगेन 2 का एक त्रिक बन गया, एंड अगेन 3 का एक त्रिक बन गया। तो इस तरीके से इसमें कोई भी संख्या आपकी शेष नहीं रही। जो भी संख्याएं थी उनके आपके क्या बन गए, पूरी तरीके से त्रिक बन गए। तो त्रिक बनने पर क्या हुआ, हमने कहा कि 1728 एक पूर्ण घन क्या है, संख्या है। तो इस तरीके से हम कोई भी दी गई संख्या को पता कर सकते हैं कि पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो बच्चों जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ लग गई होंगी। इसी के साथ मैं ये वाला टॉपिक एंड करती हूँ और आपको एक्सरसाइज 3 ये देते हैं, और अगले टॉपिक के साथ मैं जल्दी फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ हर एक बच्चा अपना सेफ रहे और अच्छे रहे और जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले, और जो समझ में ना आए व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ ले। तो इसी के साथ बच्चों बाय, टाटा, थैंक यू।